आदरणीय जगदीश पाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई प्रशांत पटेल जी, नगर निगम में मेरे साथ लगातार काम कर रही और उपनेता दल के पद को संवार रही ऐसी हमारी आदरणीय श्रीमती चित्रा मिश्रा जी, मेरे साथी पार्षदगण आदरणीय श्रीमती कुसुम जी, आदरणीय श्री अजय सिंह चौहान जी, आदरणीय मोनेंद्र सिंह बंटू जी, आदरणीय त्रिलोकी सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी और आज इस कंबल वितरण में उपस्थित हुई सभी बुजुर्ग माताएं, बहनें, खासतौर से आप जो विशेष रूप से मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हैं, मैं आप सभी का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर इस कंबल वितरण में सम्मिलित होकर मेरे ऊपर जो एहसान किया है, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करूँगा। मैं आपके लिए बहुत सारे काम करने की। चुनावी जब साल आता है तब तरह तरह की लोग बातें करते हैं। अगला साल 2022 चुनाव का आ रहा है, लेकिन अभी से काफी विपक्ष की पार्टियां संपर्क साधने का काम कर रही हैं। मैंने भी देखा है कि बहुत सारी पार्टियां विभिन्न प्रलोभन दे रही और कह रही है कि साहब हम सम्मान देंगे, हम माताओं बहनों का सम्मान करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं ऐसी विपक्षी पार्टियों से कि आजादी के 70 साल तक उन्हें माताओं बहनों का ख्याल नहीं आया, उन्हें माताओं बहनों के सम्मान का ख्याल नहीं आया। विपक्षी पार्टियां और कह रही थी ये देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया, ये घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास सिर्फ यही काम है कि शौचालय बनवाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर माता को, हर बहन को अपनी माता और बहन समझा और उनको सम्मान देने के लिए उनके हर घर में शौचालय बनवा दिया, हर घर में शौचालय बनवा दिया, जिससे कि माता और बहनें सम्मान के साथ शौचालय का इस्तेमाल कर सके। ये विपक्षी पार्टियां आजादी के 70 साल तक करके रही थी सिर्फ बातें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, सबको याद होगा कि आप लोगों ने गैस पर तो शायद सोचा भी नहीं था सपने में कि हम खाना बनाएंगे। चूल्हे पे खाना बनता था और हमारी माताएं 40-50 साल तक की होते या तो मोतियाबिंद होता था या आगे सम्मान कहने के लिए नहीं, करने से होता है, दिखाने से होता है। ऐसी भारी भीषण कोरोना की काल में लोगों को लग रहा था कि पूरा देश बंद हो गया, दुनिया बंद हो गई, मजदूरों का पलायन हो रहा है, ऐसे में क्या होगा, खाना कैसे मिलेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आदेश दिए उनको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा पालन करते हुए 2 बार लोगों को राशन दिलवाया, गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिलवाया, किसी को भी प्रदेश और देश में भूखा नहीं रहने दिया। लोगों के पास राशन इतना पहुंच गया कि गरीबों ने कहा कि ये खाएं कैसे, अब तो राशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सम्मान देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, ना कि कोई और पार्टियां करती हैं। और इसी के तहत मैं भी आपके बीच में आया हूं। ये भीषण सर्दी पड़ रही है, भीषण सर्दी में विपक्षियों को ख्याल नहीं आया कि माता बहनों के पास हो सकता है एक कंबल की भी कमी हो तो एक कंबल और ले लो, क्या उनको भी गर्मी मिल जाए। तुम्हें तो घर में बैठ के बहुत गर्मी लग रही है, इन माताओं बहनों का भी ख्याल कर लो। लेकिन किसी के नहीं, कुछ भी देने के लिए नहीं। अगर नेता के पास विपक्षी कुछ है तो वो कहता है मुझे दे दो, वोट भी मुझे दे दो, अपने आप को भी मुझे दे दो और सब बस मैं ही आऊं, बस मुझे भी देते रहो। दोस्तों, ये विपक्षी पार्टियों को बता देना कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो देने का काम कर रही है। माता बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी मकान नहीं है, जिनके घर में कोई मकान नहीं, वो अपना फार्म भरे, अपना फार्म भरे, उन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी करेगी और
जिनके फार्म नहीं भरे गए वो अपने फार्म अपने मंडल के जो पदाधिकारी हैं या मंडल अध्यक्ष या आदरणीय पार्षद जिनका घर आप कभी भी खड़ा देते हैं, जब आपको लगता है कि गली में गंदगी हो रही है, अलाव नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रही है, तब भी आप उनका दरवाजा खटखटाते हैं तो उनका दरवाजा फिर खटखटा देना। अगर आपने फार्म ना भरा हो और अपना फार्म भरिए, आपको घर दिखाने का काम हम करेंगे। आपको याद होगा माता बहनें को खासतौर से देखती होंगी कि अंधेरे में जब हमने सत्ता संभाली थी तो अंधेरे में गलियों में से जाती थी, रात को बल्कि इंतजार करती थी कि घर में कोई मर्द आ जाए तो शायद उजाले में लड़की तो जाएगी नहीं, उसी से कुछ काम चलवा लेंगे, कुछ सामान मंगाना है तो मंगा लेंगे। गली में इतना अंधेरा कि लड़की को भेज नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के 70 साल तक बरेली में मात्र 30,000 लाइटें थी और इन 3 सालों में हमने 30,000 लाइटें और बरेली में लगा दी, सिर्फ इसलिए कि माताएं और बहनें हमारी सुरक्षित रह सके, सिर्फ इसलिए। तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा देर से यहाँ बैठे हैं, मुझे आने में भी थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर आपने जो ये सम्मान यहाँ आकर दिया है मैं उसका हमेशा ऋणी रहूंगा। कभी भी कोई अगर ना सुने तो सीधे नगर निगम मेरे ऑफिस आ जाना, आपकी हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रण लेता हूँ। मैं प्रण करता हूँ कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। इसी आभार के साथ मेरे जितने पार्षद साथी यहाँ बैठे हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हर समय वो आपकी चिंता में लगे रहते। उन्होंने कहा महापौर जी हमारे क्षेत्र के गरीबों को कंबल वितरण होना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के अलाव लगने चाहिए, उनको गैस के कनेक्शन मिलने चाहिए, उनको बिजली के कनेक्शन मिलने चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले पार्षदों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे पार्षदों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर समय जनता की चिंता करते रहते हैं। माता बहनों, इस तरजी में थोड़े से हाथ खोल लो, मेरे साथ एक नारा लगाना है। हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी उन तक इस स्वर में होती हुई आवाज पहुंच जाए, उनको भी पता लग जाए कि उनको यहाँ नारे के रूप में आशीर्वाद दे रही है कि हमारे लिए काम करते रहो और सत्ता पर जमे रहो, क्योंकि भ्रष्टाचारी विपक्षों को आने नहीं देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ जोरदार हाथ खोल दीजिए, मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे, और मेरे साथी पार्षद हम लोग वहीं आपके पास कंबल पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक मन से निर्देश न मिले आप कंबल लेने के बाद उठिएगा मत। हम लोग एक फोटो भी खिंचाएंगे आपके साथ, इसलिए आपसे आग्रह कि अपनी जगह पे बैठे रहें, हम आपके पास स्वयं चल के आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत। चलिए आइए देखिए मणिनाथ मंडल के आज कंबल वितरण में महापौर डॉक्टर रमेश वतन जी आपके बीच में छोटी सी सेवा अपनी प्रजा के साथ, क्षेत्रीय जनता के साथ उनके साथ दे रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद का और मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। लाइव चलिए, लाइव थोड़ा उठा ले बहुत है। लाओ संजय भैया लाओ, लो तुम ये फोन कैमरा पकड़ लो, फोन पकड़ लो पकड़ तो बच्चों को कंबल नहीं है, जो उनके साथ उनकी माता या पिता है उनको कंबल दिया जाएगा। बच्चों से निवेदन है कृपया साइड से खड़े हो जाएं। बच्चों को कंबल नहीं दिया जाएगा, जो उनके माता या पिता में से हैं उनको कंबल दिया जाएगा। जो बच्चे हैं कृपया साइड से खड़े हो जाएं। छोटे प्यारे बच्चों से निवेदन है कृपया साइड से यार बार माता पिता है
उनको कंबल ऊपर रखो, कंबल ऊपर। और सब लोग यदि कंबल रखे हैं जो बीच में खड़े हैं कृपया साइड से आ जाएं। हेलो आप सभी कार्यकर्तागण साइड से हो जाएंगे। जिन जिनको कंबल हो गए हैं वो लोग कृपया कंबल वहाँ स्टेज पर दे दें और कार्यकर्ता सभी साइड से हो जाएं। और जो यहाँ उपस्थित लोग हैं सबसे निवेदन है कृपया कंबल जो है अपने कंधे पर रख लें, जिससे कि यहाँ से हम पहचान सकें कौन रह गया है, किस किस को कंबल मिल गए। सभी लोग कंबल अपने कंधे पर रख लें। जो बीच में कार्यकर्ता है कृपया साइड से आ जाएं। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, कंधे पर रखो, कंधे पर रखो, नहीं है, बैठो, अभी बैठे रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता बंधु जरा वहाँ से बस हट जाए। कम्बल के कंधे पर रखो, कंधे पर रखो, बैठ जाओ, बैठ अभी अब कहाँ इस मणिनाथ मंडल के आज कंबल वितरण में महापौर डॉक्टर रमेश भगत जी आपके बीच में छोटी सी सेवा अपनी प्रजा के साथ, क्षेत्रीय जनता के साथ, उनके साथ दे रहे हैं क्षेत्रीय पार्षदगण और मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। लाइव चलिए, लाइव लाइव थोड़ा उठा ले बहुत है। लाओ संजय भैया, लाओ लो, तुम ये फोन कैमरा पकड़ लो, फोन पकड़ लो, पकड़ दो। बच्चों को कंबल नहीं है, जो उनके साथ उनके माता या पिता है उनको कंबल दिया जाएगा। बच्चों से निवेदन है कृपया साइड से खड़े हो जाएं। बच्चों को कंबल नहीं दिया जाएगा, जो उनके माता या पिता में से है उनको कंबल दिया जाएगा। जो बच्चे हैं कृपया साइड से खड़े हो जाएं। छोटे प्यारे बच्चों से निवेदन है कृपया साइड से यार बार बार कंबल ऊपर रखो, कंबल ऊपर। और सब लोग यदि कंबल रखे हैं जो बीच में खड़े हैं कृपया साइड से आ जाएं। हेलो आप सभी कार्यकर्तागण साइड से हो जाएंगे। जिन जिनको कंबल हो गए हैं वो लोग कृपया कंबल वहाँ स्टेज पर दे दें और कार्यकर्ता सभी साइड से हो जाएं। और जो यहाँ उपस्थित लोग हैं सबसे निवेदन है कृपया कंबल जो है अपने कंधे पर रख लें, जिससे कि यहाँ से हम पहचान सकें कौन रह गया है, किस किस को कंबल मिल गए। सभी लोग कंबल अपने कंधे पर रख लें। जो बीच में कार्यकर्ता है कृपया साइड से आ जाएं। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, कंधे पर रखो, कंधे पर रखो, नहीं है, बैठो, अभी बैठे रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता बंधु जरा वहाँ से बस हट जाए। कम्बल के कंधे पर रखो, कंधे पर रखो, बैठ जाओ, बैठ अभी अब कहाँ चलिए